हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और क्लास 11th के फिजिक्स में बहुत सारा इंटरेस्ट है। आप लोग क्लास 10th में जितना भी पढ़ के आए हैं वो आपका 20% फिजिक्स था। 80% फिजिक्स अभी आपको और ऐड करके तब आपका कहीं 100% फिजिक्स होगा। मतलब अब आप लोगों को मोटी मोटी बुकें पढ़नी है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है मोटी मोटी बुकों के देखकर। बस हम आपको यू कंसेप्ट बताएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो चैप्टर, जो कि बहुत सारे स्कूल्स में और इंस्टीट्यूट में छुड़वा दिया जाता है, लेकिन हमारे पास जीरो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको जीरो चैप्टर नहीं आएगा आपको डेरिवेशन और कैलकुलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। देन हम लोग प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जीरो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन हमारे पास है। किसका? हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखें आपको इनको सिर्फ याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको मैं तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं इसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इन फार्मूलों को याद कर लेना है। ठीक है, हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे, सिर्फ आपको इन फार्मूलों को याद करना है। देखें ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। आपका फार्मूला क्या है? डी ऑफ डी एक्स, एक्स की पावर एन। डी ऑफ डी एक्स, एक्स की पावर एन। ओके, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू आपका आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये आपका आएगा। होता क्या है, जो आपका जब डिफरेंशिएशन जब आपका जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? x का कर रहे हैं। ठीक है, जब यहां पर जो आपका यहां पर डिनोमिनेटर में है वो x है, और x का ही आप कर रहे हैं, चाहे पावर में हो चाहे कहीं पर x वाला टर्म होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो ये आपका कितना आ गया? पावर में n है तो आ गया n x की पावर n माइनस 1। तो देखेंगे इसके कुछ पॉइंट, जैसे आपको गिवन है d ऑफ dx, ओके, x की पावर 100, तब आप क्या लिखेंगे? देखिए यहां भी x है, यहां भी x, तो आपका आ गया 100 x की पावर 100 माइनस 1, मतलब आपका आ गया 100 x की पावर 99। ये आपका आ गया। ठीक है, बट इफ आपका ये गिवन हो d ऑफ dx x, अब इसे कैसे करेंगे? इसमें तो आपका पावर दिख नहीं रहा। अरे दिख रहा है सर, दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो देखिए ये कितना आ गया आपका 1, n के प्लेस पर कितना आया? 1 x की पावर 1, ये और माइनस 1 आपका कितना आ गया? 1 x की पावर 0। और किसी की पावर 0 हो गई मतलब उसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब ये आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, तो ये भी एक फार्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। डी ऑफ डी एक्स, एक्स आपका कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये भी आपका एक फार्मूला है। अब आगे देखते हैं। इफ आपको ये दिया हो d ऑफ dx c, देन इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है वो हम आपको बता रहे हैं। c मतलब कांस्टेंट, c मतलब कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। जैसे यहां पर देखें हम d ऑफ dx, ओके, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई आप किसी में 1 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। और हम क्या जानते हैं? किसी x अगर किसी की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 के प्लेस पर हम कितना लिख सकते हैं? डी ऑफ डी एक्स, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन है तो हम लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू सी।
और रूल याद रखिएगा, इफ आप कर रहे हैं डी ऑफ डी एक्स 20x अगर लिखा 20x स्क्वायर, पहले इसको समझ लें, 20x स्क्वायर लिखा तो इसको डिफरेंशिएट करना है। भाई इसमें तो कहीं x है नहीं, जो आपका जिसमें x नहीं वो आपका कांस्टेंट होता है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका आ गया डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें 20 आपका ये आपका क्या आ गया, इसमें देखिए फार्मूला लगाए आपका, ये आपका n आगे आ गया 2 एंड x की पावर 2 - 1, ये आपका आ गया 40x। कितना आपका आ गया 40x आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यहां पर देखें आपका ये क्या हो जाएगा, यहां पर c कांस्टेंट है, c आगे आ गया, आपका आ गया डी ऑफ डी एक्स एक्स की पावर 0। और देखें बिल्कुल वही x की पावर n वाला फार्मूला, ये यहां पर n की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब c इंटू 0, ओके। और x की पावर कितना हो गया 0 - 1। अब जब आप देख रहे हैं कि 0 से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो ये आप इसे भी याद रखेंगे, इतना हमारे पास होता है, ठीक है। तो सेकंड देखें, इसके बाद हमारे पास ये, हम अभी सिर्फ आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पे। एक पॉइंट और समझेंगे, इफ आपको ये गिवन हो डी ऑफ डी एक्स, ओके, आपको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहला वर्क क्या होता है कि आप इसे क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें सब में। तो आपका आ गया डी ऑफ डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स 3x। फिर हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म हो बाहर निकालो, यहाँ 2 है हमारे पास कांस्टेंट, डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है 3 डी ऑफ डी एक्स एक्स। अभी हमने देखो फार्मूला ये बताया, जब पावर n है तो आपका बाहर आता है पावर, तो आपका आ गया 2x की पावर n - 1 मतलब 2 - 1, ये आपका आ गया 3। और ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, डी ऑफ डी एक्स कितना होता है 1 होता है, ये आपका आ गया 4x प्लस 3, कितना आ गया 4x प्लस 3, ये आपका ऐसा है, ठीक है। तो क्लियर है आपको कैसे करना है। अब देखेंगे सेकंड हमारे पास फार्मूला, सेकंड फार्मूला क्या है। फर्स्ट फार्मूला में जितने टाइप हो सकते हैं हम आपको बता दिए हैं, अभी और भी आगे होंगे वो हम आगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सेकंड फार्मूला देखें, सेकंड फार्मूला आपका क्या कह रहा है, सेकंड फार्मूला आपका कह रहा है डी ऑफ डी एक्स ए की पावर एक्स, ये आपका होता है ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, और यहां पर ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसको रट लीजिए, ये लॉग चैप्टर का है, लॉग हम आपको पढ़ाएंगे तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अभी तो ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप याद कर लीजिए। तो पहला इसे याद करने का तरीका, डी ये जो आपका है देखें यहां पर x है क्या, हाँ है, ये तो आपका कांस्टेंट है लेकिन पावर में तो x है, हाँ बिल्कुल है। तो देखिए यहां पर आप इसे क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, आगे आ गया, देखें फर्स्ट ये सेम आया, उसके बाद लॉग ई बेस ए, क्या हमने लिया ई बेस ए, मतलब जिसकी इसको क्या पढ़ते हैं ई बेस ए, जो जिसके ऊपर पावर थी वो पहले आ गया। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन जैसे आता है आपका डी ऑफ डी एक्स 2 की पावर एक्स, इसे डिफरेंशिएट करिए, क्वेश्चन आता है ऐसे ही कहेगा डिफरेंशिएट करिए, तो आप इसे कैसे करेंगे 2 की पावर x, देखिए फर्स्ट नेम कॉपी कर लिया, लॉग ई बेस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम इजी तरीका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट, मतलब थर्ड क्या है आपका, अभी हम इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको फार्मूला बता रहे हैं। आप देखिए आपका क्या है डी ऑफ डी एक्स ई की पावर एक्स, बिल्कुल ऐसे ही इसको देखिए जैसे ये है, हमने क्या लिखा था, बिल्कुल सेम चीज है, क्योंकि यहां पर ई है भाई, ई हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां देखें ई को ई की पावर एक्स ही कॉपी कर लो। अब आपका आ गया लॉग ई, किसके ऊपर पावर है ई के, तो लॉग ई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हम लॉग में आपको पढ़ाएंगे। आपका आ गया ई की पावर एक्स,
तो log e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे d ऑफ dx log x, इसे कैसे, इसका क्या वैल्यू होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखें 1/x, ठीक है। अभी हम इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो पहले आप 4 तक वो करें, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका गिवन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका देखें, क्वेश्चन फर्स्ट आपका गिवन है y स्क्वायर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सब में आपको जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx की वैल्यू, सभी क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको y की वैल्यू गिवन है, देखेंगे कितना गिवन है, y की वैल्यू आपका गिवन है 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। आपसे कह रहा है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करो, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करो। देन हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे लिख रहे हैं बेटा हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये आपका dy बाई dx, ओके। देखिए y की वैल्यू रखेंगे, d ऑफ dx आ गया, समझेंगे। y की वैल्यू 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 आ गया। अब इसे क्या करेंगे, हमने बताया है कि ब्रैकेट में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ गया 10x क्यूब d ऑफ dx प्लस d ऑफ dx 5x स्क्वायर प्लस d ऑफ dx 2x प्लस d ऑफ dx 10, ओके। अब देखेंगे फार्मूला आपके सामने है, पहला टर्म इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लिया, d ऑफ dx x क्यूब, इसमें भी कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, d ऑफ dx x स्क्वायर, इसमें भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2, d ऑफ dx x प्लस d ऑफ dx 10, ओके। क्लियर है, अभी तो हमने सिर्फ कॉमन लिया। अब देखेंगे फार्मूले का यूज अब करने वाले हैं हम। देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, ये हमारे पास 10 का 10 लिख दिया। देखिए n है पावर में, तो n कहां आता है, आगे और पावर से एक कम हो जाता है। आपका आ गया 3 और पावर से एक सब्सट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 1 आ गया, प्लस आपका प्लस है 5 को 5 लिखिए, जो पावर कितनी है 2 आपका आगे आ गया और पावर से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। हमने बताया था कि आपका d ऑफ dx कितना होता है, 1 होता है, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x का टर्म नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखें, फाइनल सॉल्यूशन आपका, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, देखें हम क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। फाइनल सॉल्यूशन देखें, आपका 10 प्लस इंटू 3 कितना हो गया, 30, कितना आ गया 30x स्क्वायर। फिर देखें 5 और इंटू 2 आपका 10x, फिर देखें 2 इंटू 1 आपका आ गया 2, ये आपका आ गया आंसर, ओके, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अभी सीख रहे हैं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन समझ आएगा, श्योर, ये मेरा वादा है, आपको समझ आएगा, मैं समझा कर रहूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। मतलब जब भी हो, 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार हो सके आप उसको समझिए, देखिए, नहीं हो रहा कमेंट करिए। देखें हमारे पास फाइंड आउट करना है dy बाई dx, क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। अब हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या गिवन है, ये गिवन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, y की वैल्यू कितनी है, देखें
y का वैल्यू है d ऑफ dx, ये आपका हो गया। y की वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू है आपका 30 x की पावर 1/10, ओके, प्लस 5x की पावर 3/5, ओके, प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 9, इतना आपका गिवन है, ओके। हमने आपको क्या सिखाया? हमने सिखाया आपको कि पहले इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, d ऑफ dx मल्टीप्लाई करो 30x की पावर 1/10 प्लस d ऑफ dx 5 x की पावर 3/5 प्लस d ऑफ dx 2x की पावर 1/2 प्लस d ऑफ dx 9, ओके। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सिखाया, अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसे बाहर, कांस्टेंट डेट आपका 30 है, 30 बाहर आ गया, d ऑफ dx x की पावर 1/10 प्लस 5 d ऑफ dx x की पावर 3/5 प्लस 2 d ऑफ dx x की पावर 1/2 प्लस d ऑफ dx 9। अब देखेंगे, ये तो अभी तक तो हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया, अभी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया जो आप लोग करते आए हैं और कॉमन लिया। अब देखिए आपका ये 30 है, अब देखें बेटा ये आपका पावर जो होती है वो कहां आ जाती है, आगे आ जाती है, और पावर में से 1 सबट्रैक्ट हो जाता है। देखें तो पावर कितनी है 1/10, तो 1/10 बाहर आ गया। अब x की पावर 1/10 माइनस 1, देखें 1/10 माइनस 1 प्लस 5 को 5 रहने दो, पावर क्या हुई, आगे आई 3/5 x की पावर 3/5 माइनस 1 प्लस 2 को 2, देखें बेटा पावर कितना है 1/2, 1/2 आपका बाहर आ गया, समझ आ रहा है। पावर अब x की पावर 1/2 माइनस 1, और ये आपका कांस्टेंट टर्म ये हो गया आपका 0। अब देखें 10 3 जा 30 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, आपका कितना आया, आपका आ गया 3x। इसको देखें सॉल्व करें, 10 माइनस 1, सॉरी देखें कैसे सॉल्व करेंगे, 1/10 माइनस 1, ये आपका आएगा, सॉल्व करेंगे तो -9/10, कितना आएगा -9/10, -9/10। ये सब छोटी क्लास का कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। प्लस देखेंगे कितना है 3x की पावर, इसको सॉल्व करेंगे -2/5 आएगा, ओके, प्लस x, इसे सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, यही आपका आंसर आ गया, ओके। आप इसे नीचे भी ले जाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, नोट करेंगे, बहुत इजी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है dy बाई dx फाइंड आउट करना है आपको। चलिए dy बाई dx हम फाइंड आउट किए। y का वैल्यू कितना गिवन है, d ऑफ dx, y का वैल्यू है 3 की पावर x। ऐसा कोई फॉर्मूला है? हाँ है सर, ये आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल सेम। आपका जो टर्म है उसे क्यों, क्योंकि x पावर में है तो आप 3 की पावर x सेम कॉमन कर लिया, फिर लॉग लिखे, लॉग लिख लिए सर, e लिखे, e लिखे, और कितना आ गया 3 आ गया। कंडीशन फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। a की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
ये आपका क्या आ गया, यही आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है डी ऑफ डी वाई एक्स। ये आपको फाइंड आउट करना, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपका गिवन है डी ऑफ डी एक्स ई की पावर 5x। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अरे भाई हमको तो पता है डी ऑफ डी एक्स ई की पावर x, ये होता है e की पावर x, लेकिन e की पावर 5x जैसा टर्म तो हमको नहीं पता। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल मेथड एक बार बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर। देखो ये जो आपका है 5x है, आप इसे x ही कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें, x ही कंसीडर करें। कितनी भी पावर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बस x उसमें टर्म होना चाहिए। उसको टोटल क्या कंसीडर किए, x। तो चलिए हमने सर ने आपने कहा x कंसीडर करो, x कंसीडर कर लिए। अब हमको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e की पावर x। हमने इसको x कंसीडर किया तो ये हो गया आपका 5x। इतनी बात क्लियर। x ही इसे कंसीडर किया तो आपका आ गया e की पावर 5x। अब इसके बाद जिसे आपने कंसीडर किया उसे अगेन डिफरेंशिएट कर दो। चलो कर दिए सर। d ऑफ dx 5x हो गया। अब देखें ये आपका आ गया e की पावर 5x इंटू, यहां पर कांस्टेंट टर्म 5 है, 5 बाहर आ गया, आपका आ गया d ऑफ dx x e की पावर 5x इंटू 5, और d ऑफ dx x कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, ये आपका आ गया 1। तो आप फाइनली आपका आ गया 5 e की पावर 5x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर लॉग का क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। आपको गिवन है y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। थोड़ा नीचे लिखते हैं, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और आपसे कह रहा है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करें। चलिए बिल्कुल, d ऑफ dx, y की वैल्यू कितनी, e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि e की पावर x के टर्म में कुछ भी हो, टोटल को x कंसीडर कर लो। चलो कर लिए सर, हमने इसको टोटल x कंसीडर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो टर्म है वैसे ही कॉपी कर दो, जितना भी लिखा है वैसे ही लिख दो। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दो, d ऑफ dx x स्क्वायर हो गया। देखें आपका e की पावर x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, देखें फर्स्ट आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर है 2, आगे आ गया और x की पावर 2 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 2x e की पावर x स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जितना कंसेप्ट एकदम क्लियर करके तभी मैं आपको छोड़ूंगा। y इक्वल टू गिवन है e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इतना आपको गिवन है। अब कह रहा है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करो। dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है वही करना है सर जो अभी तक करते आए। चलिए dy बाई dx, d ऑफ dx, y की वैल्यू रखेंगे e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब सर इतना बड़ा तो हमको नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, इस टोटल को हम क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे, क्योंकि e की पावर x हमको पता है। फिर उसको सेम कॉपी कर देंगे, आपका आ गया e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5।
इंटू जिसको आपने कंसीडर किया था उसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, देखेंगे e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब आप इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आप देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 2 आपका बाहर आ गया, d ऑफ डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 बाहर आ गया, d ऑफ डी एक्स प्लस d ऑफ डी एक्स 5। पढ़ लो मैथमेटिक्स वालों, ये बहुत काम की चीज है आपको 11th और 12th दोनों में। 12th में तो एक पूरी किताब ही इसी पे है, लेकिन बायो वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बायो वाले छोड़ देंगे, अरे सर ये तो मैथ वालों का है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसको देखें ये आपका आ गया, पावर आगे आ गई 2 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 आ गया। इसे हटा दे रहे हैं हम, समझते चलिए, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। आपको आ गया e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसे आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया, आपका आ गया 4x प्लस 3। ये आप इसे इस टर्म में लिख सकते हैं 4x प्लस 3 और ये आपका आ गया इंटू e की पावर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में लॉग पे और कुछ नए फॉर्मूलों पर क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आप लोग जुड़े रहें हमसे। और पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, बाकी कुछ करें या ना करें, कमेंट जरूर करें कि हाँ सर ये पसंद आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम और बेटर तरीका लेके आएंगे, आया तो बहुत अच्छी बात है।